एक मर्तबा हज़रत पीर पठान राहिमहुल्लाह के पास एक आदमी चला जाता है जिसने आपकी बड़ी शोहरत सुनी होती है। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चिश्ती ज़िया मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपकी बारगाह में जाता है बड़े दूर दराज से सफ़र करके, और उधर जाकर उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं जाकर आपसे मुलाकात करूं। जब वो वहाँ पहुँचा, पीर पठान के साथ मुलाकात हुई। आपसे अर्ज़ करता है कि बाबा जी मुझे कोई ऐसा काम बताएं, ऐसी बात बताएं जो मेरी भलाई के लिए हो, जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो बाबा जी फरमाने लगे, बेटा बात ये है कि अल्लाह को अपने से अफजल जानो। अगर अल्लाह को अपने से अफजल नहीं जान सकते, कम अज़ कम अपने से कम ना जानो। वो बड़े परेशान हो जाते हैं। अपने कमरे में चले गए। रात का वक्त था, उन्हें खाना दिया गया, खाना खाया। सोचते रहे कि मैं तो बड़ी ज़्यादा वसीयतें लेने के लिए आया हूँ, इनसे कुछ सीखने के लिए आया था, लेकिन इन्होंने एक ही जुमले में बात को ख़त्म कर दिया है। भला कौन ऐसा इंसान है जो अल्लाह को अपने से अफजल नहीं जानता, अपने से बड़ा नहीं मानता। सुबह होती है, सारी रात सोच के निकाल देता है। सुबह हुई, सुबह होते ही वो दोबारा फजर की नमाज को अदा करता है। नमाज के बाद अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आता है, नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते के अंदर 2 पराठे होते हैं और 2 रात की बसीली रोटियां होती हैं। एक प्याली में ताज़ा अच्छा खासा सालन होता है और एक प्याली में रात का बचा हुआ लंगर होता है। जब वो दरबान देकर चला जाता है, अभी खाने ही लगता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो बंदा अब क्या काम करता है कि जो वसीली रोटी होती है, रात वाली रोटी होती है, वो उठाता है और रात वाला जो सालन होता है वो उठाता है, जाकर बाहर दे देता है। जब दे देता है, खाने के बाद ताज़ा खाकर वो वापसी का सामान बांधता है। कहता चलो अब मैं शेख की बारगाह में जाता हूँ, उनसे कुछ पूछता हूँ, शायद आप कोई इस्लाह फरमा दें। वापस गया, मुलाकात की, हुजूर इजाज़त चाहिए। इजाज़त हो गई। मुझे कोई नसीहत फरमा दे, कोई ऐसी बात बता दे कि जिससे मैं फ़ायदा हासिल कर सकूं। तो आपने फिर वही फरमाया कि बेटा अल्लाह को अपने से अफजल जानो, अपने से बड़ा जानो। अगर अपने से अफजल नहीं, कम अज़ कम अपने बराबर तो जानो, और कम अज़ कम अल्लाह को अपने से नीचा ना जानो। वो आग बगोला हो जाता है। कहता या हज़रत आप क्या बात कर रहे हैं, रात को भी मैंने सुन लिया था, अब फिर आप वही बात कर रहे हैं। कौन सा बंदा है जो अल्लाह को अपने से बड़ा नहीं जानता? हर कोई बंदा अल्लाह को अपने से बड़ा जानता है। तो आपने फरमाया अच्छा मुझे ज़रा बताओ कि जो अभी खाना खा के आ रहे हो, तुझे नाश्ते में क्या दिया गया था?
वो कहने लगा कि मुझे 2 पराठे दिए गए थे, अच्छा सालन दिया गया था, और 2 बसीली रोटियां, रात वाली रोटियां थी और रात वाला सालन था। तो आपने फरमाया अच्छा, तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक हुई थी, किसी ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया था, कोई फ़कीर आया था, उसने तुझसे कुछ मांगा था, तुमने उसे क्या दिया? तो वो कहने लगा मैंने जो रात वाली रोटियां थीं और रात वाला जो सालन था वो मैंने दे दिया। तो आप फरमाने लगे अरे नादां, अभी भी तू कहता है कि अल्लाह को मैं अपने से बड़ा जानता हूँ, अभी भी तू कहता है कि मैं अल्लाह को अपने से बड़ा जानता हूँ। जब तुमसे अल्लाह के नाम से सवाल किया गया, तूने रात वाली बची हुई जो रोटियां तुझे दी गई थी अल्लाह के नाम पे तूने वो दे दी, अभी भी तू कहता है मैं अल्लाह को अपने से बड़ा जानता हूँ। अल्लाह को तू अपने से बड़ा तब जानता अगर बसीली रोटियां, रात वाली रोटियां खुद खा लेता और जो ताज़ा रोटियां थी, जो ताज़ा पराठे थे, वो अल्लाह के नाम पर दे देता। और अल्लाह को बराबर जानने का मतलब ये था कि अगर तू इतना काम नहीं कर सकता कि दोनों पराठे उसे दे देता, अगर अल्लाह को तू अपने बराबर समझता होता, एक पराठा रात वाला, एक पराठा खुद रख लेता और एक रात वाली रोटी खुद रख लेता, और एक जो ताज़ा पराठा था और एक जो रात वाली रोटी थी वो उस फ़कीर को दे देता। ये था कि तूने अल्लाह को अपने बराबर समझा है, और तूने तो अल्लाह को अपने बराबर ही नहीं समझा, तूने रात वाली बसीली रोटियां ही अल्लाह के नाम पर दी है। बता तूने अल्लाह को किस तरह अपने से अफजल माना है। तो दोस्तों निज़ वक़ार, ये बात बड़ी अहम बात है, बड़ी आला बात है कि अगर हमसे आज भी अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाए ना, हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा बचा खुचा माल है। अगर आटा देते हैं तो वो देखते हैं जो सबसे लास्ट पर जिसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं वो हम दे देते हैं फ़कीर को। अगर हमें मस्जिद में कुछ पैसे डालने पड़ जाए, हम देखते हैं कौन सा नोट है जो दुकानदार नहीं खरीदता, कौन सा नोट है जो दुकानदार लेने से इनकार कर देगा, वो वसीला व गसीला नोट हम निकालेंगे, अल्लाह के नाम पर हम दे देंगे। तो दोस्तों, ये बात दिल से सुनने वाली है और दिल पर लिखने वाली है और दिल में जगह देने वाली है कि अल्लाह को हम अपने से अफजल जाने। अफजल जाने का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह के नाम पर अगर हमसे कोई सवाल किया जाए, हम उससे भरपूर उसकी खिदमत करें। ये आगे अल्लाह बेहतर जानता है कौन हकदार है कौन नहीं है। अगर तुमसे अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाए, हर चीज़ को बोलकर अल्लाह के नाम पर दिल को खोल के ताउन किया कर। अल्लाह ताला हमें अपने आप को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।